हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम करंट के टॉपिक पर बात करेंगे। करंट का टॉपिक आज का हमारा है भारत और चाइना के बीच में नाकुल्ला पास पर जो थोड़ा सा विवाद हो गया है उस विषय पे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी अगली वीडियोज़ डालें तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं वीडियो पे आगे। मुद्दा ये है कि भारत चीन नाकुला दर्रा सैनिक विवाद हो गया है। अब 2 बार हो चुका 5 दिन के अंदर में। जैसे भारत चीन के बीच 61 साल से सीमा विवाद चल रहा है। 5 मई को ये पहली झड़प यहाँ पर हुई, पैंगोंग झील लद्दाख के पास, और दूसरी झड़प 9 मई को नाकुला सेक्टर सिक्किम में हुई। ठीक है। आज से 3 साल पहले डोकलाम पे भी थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सब चलते हैं आगे। डोकलाम विवाद के 3 साल बाद भारत और चीन सेनाएं फिर से उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत चीन सीमा पर सैनिक विवाद हो गया है। ठीक है। नाकुला उत्तरी सिक्किम से 19,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। सामरिक रूप से बहुत ही अहम है। ये वीडियो हमने पूरी तरीके से थ्योरेटिकल रखा है, इसलिए कि आप इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप अपने पास इसे रख लें निकलवा करके। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाएगा। टकराव का प्रमुख कारण क्या था? तो टकराव का प्रमुख कारण अगर हम देखें तो पहला कारण है कि नाकुला दर्रा जो है बर्फीला इलाका है। ऐसे में दोनों सेनाओं की सेना जो इलाके की पेट्रोलिंग शुरू कर दिए थे। जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो लोग पेट्रोलिंग अपनी शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब दोनों देशों के बीच सीमा के निशान नहीं हैं। वहाँ पे जब हमेशा बर्फबारी हो रही तो कहाँ से पता चल जाएगा कि कोई निशान है या फिर नहीं है, जिससे सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। पता नहीं चलता कि कौन किसकी सीमा में चला जा रहा है और चला आ रहा है। तीसरा पॉइंट है कि इसके अलावा चीनी सेना इलाके में सड़क बनाने की कोशिश कर रही है। चीन पहले ही चुंबी घाटी में इलाके में सड़क बना चुके हैं, जिसे वह और विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो यह माना जाता है कि विवाद अचानक नहीं, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। ठीक है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद भारत चीन में सैनिकों के बीच झड़प के अन्य कारण भी हैं, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत का हालिया आक्रामक नीति। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर जाता है। जो चीन पाकिस्तान का आर्थिक कॉरिडोर बनाया है उन्होंने, OBOR, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर के जाता है और इस कॉरिडोर पर भारत को हमेशा से आपत्ति रही। आगे देखते हैं भारत चीन सीमा विवाद है क्या। भारत चीन सीमा विवाद जो है वह जो भारत चीन के साथ सीमा साझा करता है वो 3488 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC के नाम से जानते हैं। ठीक। इसका 220 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में आता है, जो चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। चीन जो है ये कहता है कि अरुणाचल जो हमारा तिब्बत का ही दक्षिणी हिस्सा है, जबकि भारत इसका विरोध करता है, हमेशा से विरोध करता हुआ आया भी है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अस्थिति देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र में सीमा विवाद को निपटाने के लिए 1914 में भारत तिब्बत शिमला सम्मेलन बुलाया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक ने मैकमोहन रेखा खींची, जिसने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा का बंटवारा कर दिया। चीन के प्रतिनिधि शिमला सम्मेलन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस समझौते पर दस्तखत करने या उसे मान्यता देने से मना कर दिया। वो माने ही नहीं। उनका कहना था कि तिब्बत चीनी प्रशासक के अंतर्गत है, इसलिए उसे दूसरे देश के साथ समझौता करने का हक नहीं है। ठीक है। उन्होंने यही कहा कि तिब्बत पहले अलग देश था, इसलिए उन्होंने कहा कि चीनी प्रशासक के अंतर्गत है, इसलिए हमें किसी और से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उसे दूसरे देश के साथ समझौता करने का हक नहीं है। चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दबा ली है। भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। यही है मुख्य विवाद।
फिर आगे भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर की है। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा रेखा का दर्जा दे दिया। मैकमोहन भारत ने दे दिया लेकिन चीन ने नहीं। हालांकि 1950 में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के बाद भारत और चीन के बीच ऐसी साझी सीमा बन गई जिस पर कोई समझौता नहीं हुआ। जब चीन तिब्बत से मिल गया, पूरी तरीके से एक हो गए, तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश तक अपना धावा बोलने लगा। ठीक है, कोई समझौता नहीं हुआ था। और चीन मैकमोहन रेखा को गैर कानूनी, औपनिवेशिक और पारंपरिक मानता है, जबकि भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा देता है। चीन इसे मानता ही नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत के इलाके में व्यापार और आवाजाही के लिए समझौता भी हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं समझौते पर चीन का रुख क्या है। चीन का कहना है कि सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है और भारत तिब्बत में चीन की सत्ता को मान्यता दे और मैकमोहन रेखा को लेकर चीन की असहमति अब भी कायम है। तिब्बत में चीन कहता है कि हम किसी प्रकार के समझौते को नहीं मानते, न कोई समझौता हुआ है। ठीक है, मैकमोहन रेखा को लेकर के चीन कभी सहमति अपना दिया ही नहीं, जो कि भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का दर्जा देता है। अब मानसरोवर तीर्थ स्थल जो कि चाइना में ही है और भारत से हर साल बहुत से श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो मानसरोवर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, जिसकी यात्रा पर हर साल कुछ लोग जाते हैं। भारत चीन के रिश्तों का असर इस तीर्थ यात्रा पर भी है। ठीक है, चलते हैं अक्साई चीन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विवादित सीमा का पश्चिमी हिस्सा, इस क्षेत्र में सबसे निचले बिंदु जो कि कराकस नदी समुद्र तल से करीब 14,000 फीट 4300 मीटर ऊंचाई से लेकर ग्लेशियर के शिखरों 22,500 फीट या 6,900 मीटर तक ऊंचा ज़्यादातर क्षेत्र निर्जन और पूरी तरीके से आबादी रहित है, मतलब वहाँ पे कोई है ही नहीं। यह करीब 37,244 वर्ग किलोमीटर मतलब 14,380 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अक्साई चीन में पूरी तरह से मनुष्यों की उपस्थिति से विहीन यह दर्शाता है कि इसका महत्व प्राचीन कारोबारी मार्गों की क्रॉसिंग के कारण है। मतलब प्राचीन कारोबारी जो थे पहले के समय में वो यहीं से होकर के आते जाते थे। ठीक है, 2017 में इस 73 दिनों तक चला था विवाद जो डोकलाम विवाद है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि 2017 में सिक्किम के डोकलाम में चीन द्वारा विवादित क्षेत्र में सड़क बनाने को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच तनाव 73 दिन तक चला था। चीन का दावा है कि वह अपने इलाके में सड़क बना रहा है। दोनों सरकारों की कोशिशों के बाद ये 28 अगस्त 2017 को ख़त्म हुआ। 28 अगस्त 2017 को ख़त्म हुआ और 73 दिन तक ये विवाद चला था। भारत और चीन की ओर से बीते 40 सालों में इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें हुई हैं। हालांकि इन कोशिशों से अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। चीन कई बार ये कह चुका है कि उसने अपने 12 से 14 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद बातचीत से हल कर लिए हैं और भारत के साथ भी वह मामला निपटा लेगा, लेकिन 19वें दौर की बातचीत के बाद भी सिर्फ उम्मीदें ही जताई जा सकती हैं, किसी प्रकार का हल नहीं निकल सकता। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय सीमा के उल्लंघन के बाद चीन के लिए एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थिति को चुनौती देने के लिए उठाता है। इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों में भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ाकर चीन की चुनौतियों का मुकाबला करे। ठीक है, ये रहे भारत और चाइना के से संबंधित जो अभी विवाद चल रहे हैं नाकुला दर्रा पे, इनसे संबंधित करंट अफेयर के टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।